स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 8 जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 13। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। जॉन के गुल्लक में 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्के हैं। उनकी संख्याएं क्रमशः 5:3:2 के अनुपात में है। यदि गुल्लक में कुल 840 रुपये है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए जॉन के गुल्लक में क्या है, 3 तरह की संख्याएं हैं, ठीक है। और उनका क्या दिया है, अनुपात दिया है। तो हमें निकालना है कि तीनों तरह के जो सिक्के हैं उनकी संख्याएं कितनी करके हैं। तो सबसे पहले 1 रुपया है तो हम लोग मान लेते हैं, माना 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो देखिए 1 रुपये के सिक्कों की संख्या को हम लोग क्या मानेंगे, देखिए उनका अनुपात क्या है, 5:3 और 2, यानी कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या को क्या मानेंगे हम लोग, 5x। फिर 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, उसको क्या मानेंगे हम लोग, 3x। फिर क्या है, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, उसको क्या मानेंगे, 2x। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि उस गुल्लक में टोटल 840 रुपया है, ठीक है। ये नहीं बोला है कि उस गुल्लक के अंदर कितने कुल सिक्के हैं। तो अब हमें क्या करना है, इन सिक्कों का मूल्य निकालना है। तो देखिए 1 रुपये का कितना सिक्का, 5 सिक्का। तो 1 रुपये के एक सिक्के का मूल्य कितना है, 1 रुपया। तो 5x सिक्के का मूल्य कितना होगा, तो लिखेंगे 1 रुपये के 5x सिक्कों का मूल्य। तो देखिए 1 रुपये के 5x सिक्कों का मूल्य क्या होगा, 1 गुना 5x, यानी कि 5x को 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5x। फिर अब लिखेंगे 2 रुपये के 3x सिक्कों का मूल्य। 2 रुपये के 3x सिक्कों का मूल्य कितना होगा, 2 गुना 3x, तो 2 तिया 6, 6x, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे 5 रुपये के क्या है, 2x सिक्कों का मूल्य। तो 5 रुपये के 2x सिक्कों का मूल्य क्या होगा, 5 गुना 2x, तो 5 दूनी 10, यानी कि 10x। अब हम लोग लिखेंगे प्रश्न से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन तीनों प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य कितना है, 840, यानी कि 1 रुपये के सिक्कों का कुल मूल्य कितना है, 5x। 2 रुपये के सिक्कों का कुल मूल्य कितना है, 6x। 5 रुपये के सिक्कों का कुल मूल्य कितना है, 10x। और ये तीनों को मिलाकर कितना रुपया है, टोटल 840, तो बराबर 840। अब ये सबको जोड़ते हैं, देखिए 6, 5, 11 का 1 हाथ में रहा 1, 10 और 1, 1 और 1 2, यानी कि कितना हो गया, 21x बराबर 840। x के साथ 21 गुणा में उधर तो भागा में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 840/21। ये कटेगा, देखिए 21 से भी काट सकते हैं, 21 को अब 4 से गुणा कीजिएगा तो इतना है, 21 से कम 21, 21 चौके 84, फिर ये 0, यानी कि x कितना है, 40। तो अब हम लोग लिखते हैं इसीलिए 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो देखिए 1 रुपये के सिक्कों की संख्या को हमने क्या माना है, 5x, यानी कि 5 गुणा x की जगह 40, तो 5 चौके 20, यानी कि 200 सिक्के हैं 1 रुपये के। फिर लिखेंगे 2 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या को हमने क्या माना है, 3x, यानी कि 3 गुणा x की जगह क्या लिखेंगे, 40, तो 3 चौके 12, तो 2 रुपये के 120 सिक्के हैं। फिर लिखेंगे 5 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या को हमने क्या माना है, 2x, तो 2 गुणा x की जगह क्या लिखेंगे, 40, तो 40 दूनी 80, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 बनाते हैं। 14 में क्या है, देखिए एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है। यदि आयत का परिमाप 48 मीटर है तो कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें लंबाई क्या है, चौड़ाई की दुगुनी है, यानी कि कम कौन है, चौड़ाई। तो हम लोग चौड़ाई को क्या मान लेंगे, x। तो लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर x, ठीक है। तो लंबाई क्या है, लंबाई उसकी दोगुनी है, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है। और क्या दिया है, परिमाप, तो लिखते हैं चूंकि आयत का परिमाप बराबर, तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। तो अब आयत का परिमाप की जगह क्या लिखना है, 48 बराबर 2 की जगह 2 गुना लंबाई की जगह क्या लिखना है, 2x प्लस चौड़ाई की जगह क्या लिखना है, x।
ये दोनों के साथ देखिए 2 गुणा में इधर है तो भागा में, तो 48/2 बराबर ये 2x और x को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3x। तो ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। तो देखिए 3x, x के साथ 3 गुणा में इधर है तो भागा में, तो x बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 24/3। तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, तो कितना हुआ 8। ठीक, तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं लंबाई बराबर, इधर हम लोग लिख लेते हैं इसीलिए लंबाई बराबर। तो लंबाई को हमने क्या माना है 2x, यानी कि 2 गुणा x की जगह 8, तो 8 दूनी 16 मीटर। ठीक है, ये हुआ लंबाई। फिर चौड़ाई को हमने क्या माना है x, तो चौड़ाई बराबर x, और x का मान कितना आया है 8 मीटर। तो ये दोनों हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 बनाते हैं। तो 15 क्या है, एक आयत की परिमाप 13 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5/2 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, परिमाप और चौड़ाई दिया है, और हमें क्या निकालना है लंबाई। तो हम लोग जो दिया पहले लिख लेते हैं। तो क्या दिया, परिमाप बराबर, तो परिमाप कितना दिया है 13 सेमी, और क्या दिया है चौड़ाई, तो चौड़ाई दिया है 5/2 सेमी। ठीक है, तो हमें निकालना है लंबाई। तो हम लोग लंबाई को कुछ मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना लंबाई बराबर x। ठीक है, अब लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर, तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, अब आयत का परिमाप की जगह क्या लिखना है 13 बराबर 2 की जगह 2 लिखेंगे, गुना लंबाई की जगह क्या लिखना है x, प्लस चौड़ाई की क्या जगह पे क्या लिखना है 5/2। अब देखिए ये 2 जो है दोनों के साथ गुणा में, इधर है तो भागा में, यानी कि 13/2 बराबर क्या हो गया उधर x प्लस 5/2। अब देखिए x के साथ 5/2 प्लस में, इधर है तो माइनस में, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा देखिए ये 13/2 और ये माइनस 5/2। अब देखिए दोनों 2 का लॉस हो लेंगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा, फिर यहाँ पे 13 घटाओ 5, तो 13 से 5 घटाएंगे तो 8/2, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो देखिए हमें लंबाई निकालना था, तो x कितना आया 4, तो क्या लिखेंगे इसीलिए लंबाई बराबर, तो लंबाई बराबर कितना आया, लंबाई x का मान है और वो कितना आया 4 मीटर, तो ये हो गया, अच्छा 4 सेंटीमीटर। तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है।